वीडियो संक्षिप्त है पर महत्वपूर्ण है, पूरा देखने की प्रयास करना। दोस्तों आओ शुरू करते हैं। साधक जब सगुण से प्रसाद भाव में भक्तिलीन हो, निर्गुण की ओर देखता है, फिर और तब निर्गुण में स्थित हो, वे तत्व दृष्टि के भीतर सगुण को प्रतिभाव से उसकी सौंदर्यता सहित साक्षी आकाश से उसे देखता है, तो वे संपूर्ण भक्ति को पाता है, अर्थात वह ज्ञेय अज्ञेय दोनों को जानकर स्वतः मुक्त हो जाता है। द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य, सगुण और निर्गुण साधक के भिन्न भिन्न आत्मचेतना की अवस्थाएं हैं। साधक प्रथम में द्वैत से शुरू करके निर्गुण की ओर पहुंचता है, निर्गुण की ओर जाने का प्रयास करता है। जहां द्वैतता की कोई आधार नहीं होगा, द्वैतता की सभी आधारें मिट चुका होगा, तब वह विशुद्ध अद्वैत को पा जाता है। तंत्र शास्त्रों में कहा है साधक का 3 स्तर होता है, जिसमें पशु भाव वाले, वीर भाव वाले और दिव्य भाव वाले साधक होते हैं। अब इसको थोड़ा सा गहराई में समझने की प्रयास करते हैं। पशु भाव में स्थित साधक निर्गुण की ओर देख नहीं सकता। इस अर्थ वे सगुण जगत में ही रमना चाहता है अथवा रमण करेगा, उसी में नियत वृत्तियों को जिएगा, तसर्थ ये मुक्त नहीं हो सकता। तब वह पासों में जकड़ कर अधमुख हो जाता है। उसे मुक्ति की इच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि उसे इसका कोई ज्ञान नहीं है। इस अर्थ वे इसका इच्छा भी नहीं कर सकता। दूसरा है विर्भाव वाले साधक, जो दासता से ऊपर उठ सगुण विषय को स्वामी भाव में भोग करेगा, अर्थात वे इस ढंग से विचरेगा जहां वह दास नहीं स्वामी होगा। और दोस्तों तीसरे स्तर के साधक होते हैं दिव्य भाव वाले। वे मुक्त है, वे सगुण की माध्यमिक भोग से उसकी सीमा और क्षणिकता को जान निर्गुण सनातन में प्रवेश कर चुका होगा। इस अर्थ अब वे मुक्त है। अब आप यह जाने कि तीसरे स्तर की साधक ही परा और अपरा को संपूर्णतया जान पाता है, तभी उसका उद्देश्य केवल आत्ममुक्त परम तत्व की ओर ही होगा। उसकी क्रियाएं भोगार्थी अर्थार्थी नहीं होगा, एक मुक्त वृत्तियों में नियत शुद्ध क्रिया होगा, क्योंकि अब वे सिद्धियों में नहीं अटकेगा। अब उसकी यात्रा उस तत्व की ओर होगा जिसके भीतर यह सारा विश्व है। आप समझ सकते हैं पराभक्ति के संबंध में उसकी कई रहस्य। यह गोपनीय पथ है। यह सामान्य भक्ति कर्मों से दूर मूल कारण रूप पावन चिन्मय तत्व की ओर ले जाने की मार्ग बनाता है, जिसमें सामान्य जनों को चलना और उसे समझ पाना सामान्यतया कठिन लगती है। आप भक्ति कर सकते हैं, धार्मिकता के भीतर तरह तरह के नाम रूप रस में डूब सकते हैं, पर यह आपको मुक्त और पूर्ण नहीं, निश्चय भी गहरी समझ और निर्वासना के अभाव में आप पशु भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, वरन और ज्यादा पशु बनेंगे। उपनिषद में भी इन बातों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सगुण चीजें इंद्रियों को भोग की चरम स्वाद की ओर आकृष्ट करता है, फिर तब ज्यादातर भोग में ही असमाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे उसकी विशाल दायरा को लांघ नहीं सकते। तब वे इसी को ही उत्कृष्ट लाभ मान उसी में ठहर जाते हैं। साधक को कभी कभी सगुण के संबंध में निस्सार और निस्वार्थ होने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे इसमें बचे रह सके और